કાકા બાવદાન રામ રામ હું તમારી વસમાં આવી ગયો મુકેશ પરમાર ખબર લઈને આજ વાત કરી લી આજ એવી રીતની ખબર લઈને આવ્યો કે એક આદિવાસી સમાજને ભીલ સમાજને એક સંગઠન બનાવ્યો છે અને તે હાનિહારો બનાવ્યો તેનો શું ઉદ્દેશ્ય છે અને તે અગાડી જઈને સંગઠનને કેવી રીતે કામ કરે એની પૂરી ચર્ચા કરવા હારી हमारी हाथ में जो भील सेना संगठन संस्थापक से शंकर भाई बामनिया तीन पूछी कि केवी रीते संगठन बनायो हूँ कल से नहीं बदी तो आओ तीन मणि शंकर भाई राम राम। पहले तो मैं SMS न्यूज के समस्त दर्शकों को जोहार जिंदाबाद आप सबकी जय। भील सेना संगठन बनायु से इनो हूँ उद्देश्य से हूँ करवा सायरी समाज ने प्रति भील सेना संगठन हमने समाज के लिए बनाया है और हम सब भील समाज के समस्त लोगों के विचार से ये नाम हमने डिसाइड किया। और भील सेना संगठन बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आज भील समाज के समस्त जितने भी आप क्षेत्र में देख रहे हो, जहाँ जहाँ हमारे बहुल्य इलाके हैं, चाहे झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, रतलाम हो, यहाँ के लोगों को आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा दूसरे राज्य के लिए गुजरात की ओर पलायन वाला जो मुद्दा है, मजदूरी के लिए लोग जाते हैं, तो हमारे ही भील समाज के लोग अधिकतर जाते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे लेकर वो लोग वहां पर मजदूरी करने जाते हैं। तो उनके साथ बहुत सारी घटनाएं वगैरह भी घटती रहती है जो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी अभी कई जगह आ चुकी है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे भील समाज के लिए कुछ ऐसा संगठन बना के उनको मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग झाबुआ, अलीराजपुर या रतलाम हो या मध्य प्रदेश में कहीं पे भी हमारे समाज के लोग हैं, उनको किस प्रकार यहीं की सरकार का या जो भी हो उनको किस प्रकार लाभ दिला सके, या कौन सी योजना में उनको लाभ दिलाए, या यहाँ पे कैसे रोजगार मिले उनको कैसे शिक्षा मिले, उस चीजों के लिए हमने ये संगठन बनाया है। बिल्कुल, आपने एक पिछले साल जो अभियान शुरू हुआ था दहेज प्रथा को लेकर, जिसमें खासकर आदिवासी और भील समुदाय के जो लोग हैं वो इसमें दहेज प्रथा में ज्यादा पिछड़े हैं और ज्यादा दहेज लेने की वजह से कर्ज में डूब जाते हैं। तो उसके लिए अभियान आपने शुरू किया और वो बस एक ही साल तक सीमित रह गया, आगे क्या? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा अभियान कोई सीमित नहीं है, कंटिन्यू चालू है, लेकिन कुछ कारणवश जो उसकी गति धीमी हो गई थी, उस पर भी हमने अभी जोबट में अभी एक शादी उसका रिश्ता हुआ हमारे समाज की बहन का, और दोनों समाज के लोग बैठकर उन लोगों ने डिसाइड करा, वहाँ पर 1 लाख रुपए में हमने तय करके वहाँ पर शादी का जो भी करा। लेकिन कारणवश कुछ छोटी मोटी समाज के अंदर भी परिस्थिति आती है जो हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ वो धरातल पे लाए थे, लेकिन कुछ समाज के जो पिछले जो लोग होंगे, जो भी उनका हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उस सिस्टम को पूरी तरह लागू होने नहीं दिया। तो हम लोग और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको लागू करेंगे और धरातल पे लाकर जो दहेज प्रथा वाला मामला आप खुद देख रहे हो, हमारा समाज दहेज प्रथा के नाम से ही सबसे ज्यादा आज की तारीख में सोचा जाए तो पिछड़ा हुआ नजर आता है। कहीं न कहीं दहेज प्रथा का नाम आता तो हजारों लाखों रुपए ले लिए जाते हैं या दे दिए जाते हैं, उसकी वजह से वो परिवार पूरी तरह मतलब उसकी स्थिति खराब हो जाती है और कर्जे की ओर डूब जाता है और किसी से कर्जा ले लेता है तो वो कर्जा दे नहीं पाता, उसके कारण वो अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहीं दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहां जाने के कारण ना उनको बच्चों को शिक्षा मिल पाती है सही प्रकार, और यहाँ की जो हमारी संस्कृति की है या जो भी है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वहां पर जाने और मजदूरी करने से 2-2 साल, बहुत से तो ऐसा है कि अधिकतर हमारे लोग मजदूरी करने के चले जाते हैं तो आज साल भर 2-2 साल भर वहीं रह रहे हैं। ऐसा मकान टाइप भी बना लिया उन लोगों ने, ऐसा सोच रहे भाई जैसे जो झाबुआ, अलीराजपुर हो या रतलाम हो, कहीं पे भी हमारे समाज के लोग जो मध्य प्रदेश के अंदर रहे तो उनको शासन का भी कौन से शासन में क्या योजना चल रही ये भी मालूम नहीं रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये दहेज प्रथा चाहे आपके चैनल के माध्यम से हो या कहीं भी कोई सा भी संगठन के माध्यम से, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो भी इस प्रकार की हरकत चल रही है, जो भी ये चल रहा है दहेज प्रथा वाला मामला, वो खत्म होना चाहिए ताकि हमारा समाज सुधरे। यूं दूसरी बात आपने की कि उन बच्चों को अगर पलायन जाते हैं तो खासकर आपने कभी कहा कि आदिवासी इलाका जैसे झाबुआ और अलीराजपुर के खासकर जो भील समुदाय के लोग हैं वो गुजरात पलायन पे जाते हैं, खासकर उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, एक तो अनपढ़ रह पाते, अशिक्षित वजह से उनको शिक्षा नहीं मिले। दूसरी चीजें हैं कि इसी वजह से वो हमेशा अपनी संस्कृति को बचाने
के समय और त्योहार पे भी वो घर पे नहीं आ पाते क्योंकि कर्ज की वजह से। इसके लिए कुछ आपने समाज की ओर से क्या नया उनके लिए प्लान किया है? हम लोगों ने ये किया है कि हमारी जो समिति है, भील सेना संगठन है, हम लोग पूरे फैले स्तर पर हमारे समिति गठित करने वाले हैं और पूरे हर फैले के करीबन जितने भी सदस्य रहेंगे उन लोग उनका वही रहेगा कि भाई उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही है। बहुत सारी पंचायतों के अंदर भी समस्या रहती है, उनको वहां तक वो जो लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, सरकार की योजना आती वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनको भी हम पूरा दिलाने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग गुजरात जा रहे हैं उनको चिन्हित करके कि भाई ये सबसे बड़ी समस्या देश प्रता की है और छोटे मोटे दूसरी चीजें भी हैं, तो उसको हम बिल्कुल पूरी तरह पाबंदी कर देंगे। तो वहां के जो बच्चे हैं उनके साथ माँ बाप लेके चले जाते, तो वो बच्चे यहाँ रहेंगे तो यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करेंगे और शिक्षा लेंगे, और शिक्षा लेंगे तो ही तो उनका अधिकार जान पाएंगे वो लोग। और जहां जैसे आपने कहा कि संस्कृति क्या है, वो लोग वहां पर रहते हैं, अभी नई नई चीजें आ गई है, अपन देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, या जो भी चल रहा है नया सिस्टम चल रहा है, नए उनके हिसाब से जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भील समाज के अंदर जो हमारी संस्कृति उसको पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम लोग उसी के लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं कि वापस हम पूरी तरह हमारे समाज को जो भी चल रहा है नीचे स्तर पे धरातल पे वो वापस पहले जैसा हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। अन्य संगठन भी हैं आदिवासी के नाम से है उसमें, लेकिन भील सेना संगठन बनाने का वजह क्यों रही? देखिए, संगठन तो हजारों बने हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा समस्त समाज के संगठन रहते हैं। जैसे हम किसी समाज का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे बोलने से या किसी को ऐसा लग जाए कि यार ये लोग हमारे ऊपर वैसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जितने भी आप देखो, जितने भी समाज है, चाहे मार्केट की बात आती हो या आदिवासियों के भी बहुत सारे अपने संगठन है या समाज है, अलग अलग जैसे जातियां में भी बटे हुए, उनके भी सबके संगठन है, हमको किसी से कोई लेन देना नहीं है। लेकिन आज हमने हमारा भील सेना हमारे भील समाज के लिए बनाई है, तो समाज के हित के लिए बनाई होगी हमने। और हाल में आपके संगठन पे भी आरोप लगाया गया, हाल ही जोबट उपचुनाव की बात करें तो जोबट उपचुनाव में आपने भाजपा को सपोर्ट किया है, ऐसे में आपको क्या मान रहे हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते रहते हैं, अच्छा काम करते उन पे आरोप लगता रहता है। और हमारे भील सेना संगठन ने समाज के लिए कुछ मांगे रखी है या समाज को बेहतर दिशा और उनको आगे ले जाने के लिए हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो देख सौभाग्य की बात है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, क्योंकि हमें हमारे समाज का दुख दर्द देख रहे हम लोग। हमारे समाज भील समाज इस प्रकार पिछड़ा हुआ, आज देखो शिक्षा में भी हमारा भील सबसे पीछे है, नौकरी में भी हमारे लोग पीछे हैं, राजकारण में भी आप देखोगे तो उसमें भी पीछे हैं। तो आज देखो रोजगार के उस मामले में भी देखो, बिजनेस के मामले में आज भी हमारा भील ही पीछे है। तो हमारे को भील समाज के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, और भील समाज के लिए हम हमारे भील सेना संगठन काम कर रही, तो उसमें सौभाग्य है कि जिसको किसी को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा काम करने वाले तो हमेशा उस पर प्रत्यारोप आरोप तो लगते रहते हैं, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। क्या भील सेना क्या आने वाले समय में क्या नया प्लान कर रही है, किस तरह को बेहतर विकास हो जाए या बेहतर समाज आगे बढ़े, उसके लिए क्या नई प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग तो ये है कि हमने पहले तो अभी सरकार से जो मांग कर रखी वो हमको पूरी सरकार से लागू करवाना, और जो हमने मांग रखी है वो पूरी करवाना है। और उसके बाद दहेज वाला मामला है, दहेज वाले मामले को हम फिर से वापस चलाना चालू कर दिया है। 2-3 दिन से हमारे लोग लगे हुए हैं और अभी वापस बैठकें चालू हो जाएगी और धरातल पे लागू करेंगे। और विशेषकर हमने अभी जोबट में टांटिया भील की मूर्ति लगाने के लिए भी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया लिखित में, और वहां का ठहरा प्रस्ताव बना के, और ऐसे कैसे पूरे अलीराजपुर जिले में और झाबुआ जिले के लिए भी हम लोग रूपरेखा तैयार करके पूरी तरह धरातल पे काम कर रहे हैं, जो हमारे भील समाज को पूरी मजबूती दे सके हमारे संगठन के माध्यम से। तो ये थे भील सेना संगठन के संस्थापक शंकर भाई बामनिया। उन्होंने अपने समाज को बेहतर दिशा देने की क्या रणनीति है, उस तरह के उन्होंने पूरे समाज को किस धरातल पे कहाँ पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और अपने भील समाज को नई ऊंचाई, यानी कि जो धरातल पर काम नहीं हो रहा है उन्हें लागू कराने की बात कही। दूसरी बात आरोप की बात है, तो आरोप में उन्होंने साफ इंकार कर दिया और बताया इन चीजों को लेकर। तो ऐसे ही आप हमारे एसएमएस न्यूज के साथ बने रहें, तमाम खबरों के साथ। आपको हमारे अभी तक एसएमएस न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर लिखिए। ऐसे ही हम आपको खबरें फिर ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।